श्रीमद्भागवत कथा भाग 28। मंदं हसन्तं प्रभयालसन्तं जनस्य चित्तं सततं हरन्तं वेणुनितान्तं मधुवादयन्तं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अध्याय 8। परीक्षित की रक्षा और कुंती माता की स्तुति। सूत जी बताते हैं, भगवान तथा सभी को ने गंगा जल के साथ मृतकों का तर्पण किया, उनके गुणों को याद करते हुए शोक प्रकट किया। धृतराष्ट्र गांधारी ने भी शोक प्रकट किया। भगवान ने सबको सांत्वना दी, मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। इसके बाद युधिष्ठिर राजा बने। भगवान ने उन्हें 3 यज्ञ करने को बताए। उन यज्ञों को युधिष्ठिर का यश चारों ओर फैल गया। तब भगवान ने कहा, मेरा काम पूरा हुआ, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। उन्होंने जाते समय सभी ब्राह्मणों का सत्कार किया। उस समय उत्तरा दौड़ती हुई आई, भगवान आप तो सब जानते हैं, अब आप ही मेरी रक्षा करिए। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र मेरी ओर दौड़ कर आ रहा है। मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए धधकते हुए लोहे के समान बाण मेरी ओर आ रहे हैं, मुझे जला देंगे, मुझे नष्ट कर देंगे। आप ही मेरी रक्षा करने में समर्थ हैं। उत्तरा जानती थी कि इस जगत में यदि हमें कोई बचा सकता है तो मात्र भगवान ही हैं, इसलिए यह उन्हीं के पास आई। जब हमारे जीवन में आश्रय लेने का प्रश्न आता है तो हम आश्रय लेते हैं पैसे का, दवाओं का, राजनेताओं का, अपनी साधना के बल का तथा अपने प्रयत्न का, लेकिन असली आश्रय होता है भगवान का। ये जिसने समझ लिया वही भक्ति है। इस जगत में एक भिखारी दूसरे भिखारी को भी दे भी क्या सकता है। एक बार की बात है, किसी बड़े अधिकारी अफसर के साथ कार में बैठकर उनके घर जाने जा रहे थे। उनके ड्राइवर से कुछ गलती हो गई, उन्होंने डांटा। मैं धीरे से हंस दिया। घर पहुंचकर उन्होंने बड़ी विनम्रता से पूछा, स्वामी जी आप उस समय हंस क्यों पड़े, कृपा करके बताइए। मैंने उसे समझाया कि तुम भी सरकारी नौकर हो, वो भी सरकारी नौकर है। एक नौकर दूसरे नौकर को डांटता है, ये हंसी की ही बात हो सकती है। तुम्हें क्या हक है उस पर गुस्सा करने का। प्रेम करो, प्रेम से सब ठीक हो जाता है। जब हमारे जीवन का आधार भगवान का प्रेम हो जाता है तब ये छोटी छोटी बातें विक्षेपित नहीं कर सकती। यही समस्या है, यही समस्या आती है। एकमात्र आश्रय भगवान ही नजर आते हैं। उत्तरा जब पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते कहती हुई आई, तब अंतर्यामी भक्तवत्सल भगवान जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश का नाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। पांडवों ने भी जलते हुए 5 बाणों को अपनी ओर आते हुए देखा। भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र द्वारा उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। भगवान के तेज से सामने आकर ब्रह्मास्त्र की ज्वाला भी निस्तेज हो गई। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र से पांडवों की रक्षा करने के बाद भगवान पुनः चलने को प्रस्तुत हुए तो कुंती माता ने बड़ी श्रद्धा से भक्ति से भगवान की स्तुति की। स्तुति में भगवान की लीलाएं, गुणों का वर्णन होता है। लीलाओं का वर्णन गुणानुवाद गुणगान करने का आधार प्रदान करता है। उसमें भक्त के हृदय के भाव उच्च झलकते हैं। कुंती की स्तुति में भगवान ने निर्गुण निराकार तत्व का प्रतिपादन भी मिलता है। सगुण साकार की लीलाओं का भी वर्णन आता है। इससे समझ में आता है कि जो निर्गुण निराकार हैं वही सगुण साकार के रूप में अवतार लेता है, ताकि भक्त अपनी मन बुद्धि के द्वारा उन्हें ग्रहण कर सकें। इससे ये शंका अपने आप निरस्त हो जाती है। भगवान निर्गुण निराकार हैं, सगुण साकार। कुंती माता कहती हैं, हे आदि पुरुष परमेश्वर, आपको मेरा नमस्कार है। आप प्रकृति से परे, आपको किसी प्रकार दर्शाया नहीं जा सकता। आप सभी भूत मात्र में बाहर और अंदर भी व्याप्त हैं। जो कुछ ज्ञानेंद्रियां और मन के द्वारा जाना जा सकता है उसके अधिष्ठान आप हैं। मैं तो एक अबोध नारी हूँ, आपको क्या जान सकती हूँ। जैसे वेश बनाकर आए हुए नट को लोग नहीं पहचान पाते, उसी प्रकार आप भी अपनी माया के कारण दिखाई पड़ते हुए भी पहचान नहीं आते।
नमस्ते पुरुषं त्वावद्यमीश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्बहिरवस्थितं कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। इस प्रकार भगवान के सगुण निर्गुण दोनों स्वरूपों का वर्णन करने के बाद कुंती माता उनकी लीलाओं का स्मरण करती हुई कहती है, हे ऋषिकेश, भगवान आपने कंस को मारकर देवकी आदि की रक्षा की, वैसे ही पुत्रों सहित मुझे भी अनेक विपत्तियों से बचाया। जब दुर्योधन ने भीम को विष दिया, जब हमें लाक्षागृह में जलाया गया, तब आपने हमारी रक्षा की। हिडिंब आदि राक्षसों से आपने ही बचाया। द्यूत सभा में द्रौपदी को अपमान से बचाया। वनवास में हमें अनेक विपत्तियों से बचाया। अभी अभी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से हमारे वंश की बीज की रक्षा की। इसलिए भगवान, यह मैंने समझ लिया कि जब जब हम पर विपत्ति आई है, हमें आपके दर्शन हुए। अतः मैं चाहती हूँ कि हमारे जीवन में विपत्तियाँ और कष्ट आते रहें, क्योंकि दुखों के साथ आप भी जीवन में आते हैं। आपके दर्शन होंगे तो पुनर्जन्म में फंसना नहीं पड़ेगा। आप अकिंचन गोचर हैं। जो लोग कुल पद पर, धन इत्यादि में फंसे हैं, उनको आपका दर्शन नहीं होता। जिन्हें जगत में कुछ नहीं मिलता, उन्हें आप मिल जाते हैं। ऐसे आत्माराम कैवल्य रूप भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। इस जगत में माता कुंती ऐसी भक्त हुई जिन्होंने भगवान से दुख और कष्ट मांगे ताकि उनके जीवन में प्रभु बने रहें। यह सपना देखते हुए और उनमें सुंदर मनोरम दृश्य दिख रहे हों तो सपना कभी नहीं टूटता। लेकिन सपने में कोई ऐसी भयानक घटना घट जाती है, हमारा दिल टूटने लगता है, तो उसी समय वह सपना टूटता है। इसी प्रकार जागृत स्वप्न में भी आनंद मंगल चल रहा हो, बच्चे हमारी बात मान रहे हों, तो किसको भगवान की याद आएगी। ये सपना भी तभी टूटता है जब कोई दुखद घटना घटती है। एक सूफी संत की वाणी है, यही वो दर्द दिल है जो उनको पाता है, खुदा भला करे उनका जो दिल दुखाता है। जय हो। कुंती माता स्तुति करती हुई कहती हैं कि आप तो सब में समान रूप से विचरण करते हैं। आपकी दृष्टि में कोई अच्छा बुरा नहीं, आपको कोई प्रिय अप्रिय नहीं। आप विश्व की आत्मा हैं। आप न जन्म लेते हैं न आपका नाश होता है। फिर भी आप पशु पक्षी मनुष्य आदि रूप लेकर भिन्न भिन्न लीलाएं करते हैं। मुझे आपकी वह झांकी याद आती है जब आपने दही का मटका फोड़ा था। यशोदा मैया ने आपको बांधने के लिए अपने सर की चोटी को डोर खोलकर हाथों में ले ली और आपकी आंखों में भय के कारण आंसू छलक आए। आंखों का काजल बहकर गालों पर फैल गया। आपकी उस छवि का ध्यान कर मैं मुग्ध हो रही हूँ। भय भी जिससे भय खाता है, आप ऐसे निडर हैं और दिखा रहे हैं कि यशोदा मैया से डर गए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।